चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखिए जियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग देखिए पिछले लेक्चर 14 में हम लोग देखे थे। देखिए जियोलॉजी क्या होता है, यानी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम अध्ययन करते हैं। किसमें? जियोलॉजी में। तो इस देखिए हम लोग जियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखिए भाई, पृथ्वी का जो है, समझ रहे कि नहीं, पृथ्वी का देखिए पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या था? क्रस्ट। भाई सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट ना होता है, मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। 3 लेयर था। क्रस्ट को भी 2 लेयर में बांट दिया गया था, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को उसी तरह से अपर मेंटल, लोअर केस्ट मेंटल। कोर को भी क्या? अपर कोर, लोअर कोर, यानी ऊपर है तो अपर, नीचे है तो लोअर। इतना समझे कि नहीं? ऐसा हम लोग 13 ही में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। लेकिन 14 में हम लोग क्या पढ़े थे कि देखिए पृथ्वी का जो है निर्माण कैसे हुआ था। पृथ्वी हमारा क्या शुरू में पृथ्वी कैसा था। हम लोग ग्रह का निर्माण हम लोग बहुत पहले एस्ट्रोनॉमी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा एस्ट्रोनॉमी में, समझे कि नहीं। तो हम लोग देखिए यहाँ सीधा डायरेक्ट समझिए, ग्रह पहले जो पृथ्वी था एक धधकता हुआ आग का गोला था, समझे कि नहीं। धधकता हुआ आग का गोला था और धीरे धीरे ठंडा पड़ते गया। और कोई चीज़ ठंडा हुआ तो सिकुड़ गया कि नहीं, समझे कि नहीं। यहाँ तक धीरे धीरे सिकुड़ते गया। और आगे क्या हुआ, जो बाहर का जो वातावरण है, वातावरण में जो था हाइड्रोजन गैस जो था H2, वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके पानी बना लिया। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? पैंथेलासा। और पृथ्वी के बाहरी शुरू में तो भाई पृथ्वी कैसा था? ऐसा आग के गोला था। धीरे धीरे ठंडा होते गया तो साइड में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लिया? पानी बना लिया। और बीच में क्या था? एक पेंजिया था। ये पानी उन्हीं कहाँ भर गया? पैंथेलासा में। इस जगह क्या बोलेंगे? पैंथेलासा। ये पेंजिया जो था, पेंजिया क्या था? अरे भाई महाद्वीप था। महाद्वीप क्या कहते हैं? यानी बड़ा स्थल। सीधा से समझिए बड़ा स्थल। हम लोग स्थल पर ही खड़ा है। अरे हम लोग जो भारत जो है कहीं ना कहीं पेंजिया से ही अलग होकर आया है, समझे कि नहीं। तो पेंजिया पहले एक ही जगह स्थल था, उससे हम लोग बट गया। भाई पेंजिया आगे देखिए, पेंजिया हम लोग पहले देखें, पेंजिया जो महाद्वीप था ये आगे चल के 2 भाग में बट गया था, समझे कि नहीं। अंगारा लैंड ऊपर, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बट गया था 2 भाग में। यही पेंजिया ने 2 भाग में बटा हुआ था भाई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब बीच में भाई 2 हिस्सा बट गया तो बीच में खाली होगा। तो बीच में खाली है तो पानी आ जाएगा कि नहीं। ये सब पानी यहाँ चला है तो उसका बोलते तेथी सागर का निर्माण हो गया। अब 2 अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में खाली है तो बीच में पानी साइड से है तो साइड में अंदर चला गया नलिया में कि नहीं। तो उसको क्या बोले थे? तेथी सागर। तो तेथी सागर का निर्माण हो गया कि नहीं बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में। अब आगे देखिए, यही गोंडवाना लैंड जो है ढकेल कर अंगारा लैंड जो है ना वो स्थिर रहता है, लेकिन गोंडवाना लैंड हर साल 5 सेंटीमीटर इसको ठेल देता है। ठेले के बाद समझ ढकेल देता है 5 सेंटीमीटर। हर साल 5 सेंटीमीटर जो है ना, जो देखिए हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत यही जो है ना, कौन? गोंडवाना लैंड जो है यही ढकेल करके जो नदी है कौन? तेथी सागर जो है, तेथी सागर का जो कचरा उचरा जितना है, बालू है, सब जितना है, कंकर पत्थर जो है, इसको उठा करके कहाँ फेंक दिया? अरे गोंडवाना लैंड के जैसे मान लीजिए ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है, बीच में तेथी सागर है। अब तेथी सागर के नीचे कुछ कचरावा के नीचे से उठा कर ऐसे करके कर दिया तो क्या बन गया था? हिमालय पर्वत बन गया। और हिमालय पर्वत क्या कमजोर है कि नहीं? ये सब कचरा से बना है। किसके? तेथी सागर के कचरा से बना हुआ है। कौन? हिमालय पर्वत। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। इतना आगे हम लोग देख रहे थे। तो ये जो देखिए क्या महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जो दिया था, ये महाद्वीप है ना, विस्थापन में क्या होता है? दूरी होना, समझे कि नहीं। कोई चीज़ अलग होता है उसको विस्थापन बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, वेगनर वैज्ञानिक ने। शॉर्ट में याद करिए, वेगनर, सिंपल बात है। तो वेगनर ने महाद्वीपीय यानी कि जो बड़ा स्थल है उसका विस्थापन यानी अलग होने का सिद्धांत दिया था। यहाँ सिंपल समझ गए आप लोग। आगे देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर 15 में देखेंगे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अभी समझ में नहीं आया होगा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, जो सिंपल भाषा में समझते हैं। चलिए आगे, तो लेक्चर 15 हम लोग देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अब देखिए प्लेट जो है, पृथ्वी जो है
अब पहले क्रस्ट भाग है कि नहीं। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या है, क्रस्ट, उसमें क्या है, मेंटल। अब मेंटल जो है अर्ध तरल की अवस्था में है, यानी दही की तरह है। मेंटल पढ़े है कि नहीं, मेंटल जो है किस अवस्था में है, अर्ध तरल, यानी कि दही की तरह। दही का अर्ध तरल है, यानी पूरा पूरा या गीला पानी की भी तरह नहीं है। अब कहिएगा पूरा पूरा टाइट भी नहीं है, टाइट करने का मतलब पूरा मतलब कि मजबूत नहीं है, वो अर्ध तरल है, यानी कि दही देखे है ना, दही की तरह, सिंपल समझिए दही की तरह है। कौन है, मेंटल है। उसके ऊपर अभी दही की उसके ऊपर एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो है मेरा क्रस्ट है, समझे कि नहीं। वो प्लेटवा जो है वही प्लेट है, समझे कि नहीं। तो प्लेट का जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, यही प्लेट का सिद्धांत दिए थे कौन दिया था भाई, हैरी हैश। तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हैश। तो प्लेट कहाँ है, अरे भाई मेंटल के ऊपर क्या है, प्लेट है। अब मान लीजिए दही की तरह है, अब दही के ऊपर प्लेट को रख दीजिए। अब अभी जब भूकंप होगा तो वो हिलेगा कि नहीं। अब हिलाइए, दही रख करके कचरा में हिलाइए, और उसके बाद प्लेट कुछ रख दीजिए छिपी उपी दही के ऊपर, इसको हिलाइए ना दही आके, तो प्लेटवा हिलेगा कि नहीं। वही अर्ध तरल है तो हिलते रहता है, पृथ्वी से नच रहा है, घूम रहा है कि नहीं। अब कोई चीज़ है, अब पानी रख लीजिए लोटा में, उसको नचिए कर ले करके, तो हिलेगा कि नहीं। तो यही हिलने के कारण भूकंप आता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो वही जो है कहा मेंटल पर जो है प्लेट है। प्लेट कहने का मतलब क्या है, अरे बड़ा बड़ा 100 किलोमीटर का प्लेट है, समझे कि नहीं। 100 किलोमीटर मोटाई, मोटा है प्लेट। तो वैसे वैसे कितने हैं, 7 गो बड़ा है प्लेट, समझे कि नहीं। इतना ध्यान दीजिए, तो 7 गो बड़े प्लेट है, और छोटे छोटे प्लेट कितने हैं, 20 गो है छोटा प्लेट। यहाँ ध्यान दीजिए, तो वही प्लेट पर जो है क्रस्ट है, क्रस्ट यानी हम लोग जिस पर खड़ा है, समझे कि नहीं। हम लोग जो धरती पे खड़ा है अभी क्या है, क्रस्टे पर ना खड़ा है भाई। तो क्रस्ट के नीचे क्या प्लेट है, वही प्लेटों में अब हिलेगा। वो तरल अवस्था में जो है मेंटल है, वो कभी धरती पृथ्वी तो घूम रहा है कि नहीं। अब हिलेगा तो वही भूकंप आता है। तो प्लेट में इधर उधर होने के कारण, यानी प्लेट के इधर उधर घसकने के कारण भूकंप आता है कि नहीं, कभी कभी देखते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 7 की बड़े प्लेट है, समझे कि नहीं। 7 वो बड़ा प्लेट है, और उसकी मोटाई कितना है, 100 किलोमीटर मोटा प्लेट है, यानी अलग अलग कर करके प्लेट है। और जहाँ ज्वाइंट है प्लेटवा, मान लीजिए एक ये प्लेट हो गया, एक समझने के लिए दिखा रहे हैं, एक ये प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया। जहाँ ज्वाइंट है, ज्वाइंटे अब कोई चीज़ ज्वाइंट जहाँ रहेगा हिलेगा तो ज्वाइंटे पर ना ज़्यादा नुकसान करेगा भाई। अब यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी ना हिलेगा, जहाँ ज्वाइंट है वहीं पे ज़्यादा करके उड़केगा, वहीं पे ज्वालामुखी फूटेगा, कहाँ, ज्वाइंट पर। तो प्लेट भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, कई प्लेट है, 7 वो बड़े बड़े प्लेट है कि नहीं, उस पर क्रस्ट टिका हुआ है। अब प्लेट का किस पे है, मेंटल के ऊपर है, समझे कि नहीं। तो प्लेटवा जो है, जब मेंटल जो है यानी अर्ध तरल अवस्था में, वो जब हिलता है तो उस प्लेट को भी हिला देता है। अब प्लेट के ऊपर हम लोग हैं, क्रस्ट है, अब क्रस्ट भी हिल जाता है, उससे कारण भूकंप आने को मिलता है। अब हिल गया तो क्या भूकंप आता है कि नहीं, हिलने से। इतना सिंपल समझ रहे हैं। और वही प्लेट के बीच में जहाँ ज्वाइंटवा है, वहाँ पे दरार कभी कभी फट जाता है, तो वहीं से ज्वालामुखी अधिकांश निकलते हैं, समझे कि नहीं। या ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए, तो हम लोग ये देख लीजिए प्लेट की मोटाई कितना, 100 किलोमीटर लगभग है, यहाँ समझ गए। तो 7 बड़े प्लेट हैं और 20 को छोटा प्लेट है, यहाँ सिंपल समझ गए। आगे देखिए, तो प्लेट के बारे में हम लोग समझ गए ना, प्लेट क्या होता है। तो प्लेट किस पे है, मेंटल के ऊपर प्लेट है, ठीक है। अब प्लेट के ऊपर क्या है, क्रस्ट है, इतना समझ गए कि नहीं। आगे देखिए, अब ये पहला प्लेट है उत्तर अमेरिका प्लेट। कहने का मतलब है अमेरिका जो प्लेट, अमेरिका जिस पे है, उत्तर में जो अमेरिका है वो कौन सा प्लेट है, उत्तर अमेरिका प्लेट। वो प्लेट का नाम क्या है, उत्तर अमेरिका प्लेट, यानी कि उत्तर दिशा में है। उत्तरी अमेरिका जो है प्लेट है, जो उस पर कौन क्या क्या आते हैं, उत्तरी अमेरिका प्लेट में क्या कौन कौन से महासागर है, एक अटलांटिक महासागर है और दूसरा है अमेरिका महाद्वीप, समझे कि नहीं। तो उत्तर में तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, समझे कि नहीं। उत्तर दिशा है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, समझे कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब कहिएगा महासागर क्या होते हैं और महाद्वीप क्या होते हैं। तो महाद्वीप तो हम लोग समझ रहे हैं क्या होते हैं, बड़े बड़े स्थल का टुकड़ा होता है। महाद्वीप मीन्स क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़। देखिए जैसे महाद्वीप का मतलब क्या होगा, बड़े बड़े स्थल हो गया, ये क्या हो गया महाद्वीप। ऊंचा है तो क्या महाद्वीप हो गया, यानी बड़का बड़का पहाड़ है जो है सब महाद्वीप है ना है भाई, तो महाद्वीप हो गया। महासागर क्या, जो समतल है उस महासागर हो गया। सीधा समझिए, जो गहिरा हो गया क्या कहलाएगा, महासागर।
और जो ऊपर में यानी ऊंचाई में है तो क्या कहलाएगा, महाद्वीप। सिंपल समझे कि नहीं। तो महाद्वीप का मतलब क्या होगा, बड़े बड़े स्थल, जमीन का टुकड़ा होगा। और जो गाढ़ा जो है, अब नीचे ये सब क्या है, पानी है, समझे कि नहीं। तो इसके ऊपर जो महाद्वीप जो है, यानी जो जमीन का जो टुकड़ा है वो महाद्वीप कहलाएगा। महासागर क्या कहलाएगा, जो गहिरा जो है, जहाँ महाद्वीप नहीं है वो गाढ़ा। अरे भाई जहाँ महाद्वीप नहीं रहेगा वहाँ गड्ढे रहेगा ना, तो गहिर का क्या बोलेंगे, महासागर। तो महासागर महाद्वीप समझे कि नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। आगे देखिए, तो अटलांटिक महासागर और अमेरिका महाद्वीप जो है किस पे, उत्तर अमेरिका प्लेट के ऊपर स्थित है। यहाँ सिंपल समझ गए। आगे देखिए अब दूसरा है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, यानी उत्तर में है तो उत्तरी अमेरिका प्लेट, और दक्षिण में है और दक्षिणी अमेरिका प्लेट जो है इसके ऊपर कौन कौन से हैं महासागर, तो अमेरिका महाद्वीप और अटलांटिक महासागर। तो अब महाद्वीप आप समझ रहे हैं क्या किसको कहते हैं, बड़का बड़का जमीन के टुकड़े हैं, समझे कि नहीं। तो अमेरिका महाद्वीप और अटलांटिक महासागर, यानी दक्षिणी में है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहाँ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है, यहाँ सब लिख दिए हैं। तो अटलांटिक महासागर जो है दक्षिणी में है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहाँ समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, इसी तरह से देखिए तीसरा प्लेट जो है अंटार्कटिका प्लेट, क्या इसका नाम है अंटार्कटिका प्लेट, यहाँ ध्यान दीजिए। आगे देखिए इस पर क्या अंटार्कटिका महाद्वीप है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप बड़ा स्थल है वो पानी नहीं है। अब पानी हो गया, अब जाइए जहाँ ऊंचा जहाँ जमीन है वो क्या कहलाएगा, महाद्वीप। और जहाँ जमीन नहीं है पानी है क्या कहलाएगा, महासागर। यानी गहिरा है तो महासागर और ऊंचाई है तो क्या, महाद्वीप। यहाँ सिंपल समझ गए। आगे आगे देखिए अब चौथा क्या है, अफ्रीका प्लेट है, समझे कि नहीं। अफ्रीकन प्लेट, सॉरी ध्यान दीजिए, अफ्रीकन प्लेट जो है अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका है तो अफ्रीका महाद्वीप, यानी बड़का जमीन का टुकड़ा है। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर क्यों बन गया, अरे भाई जब पानी है वहाँ पे, अब पनिया भी किसी प्लेट पर टिका हुआ कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्लेट है तो ये स्थल है तो क्या कहलाएगा, अफ्रीका महाद्वीप कहलाएगा। ये महाद्वीप हो गया। यहाँ पानी, अब यहाँ पानी रहेगा तो क्या है, महासागर। तो इससे गहरे न है भाई, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, महासागर हो गया, समझा कि नहीं इतना। आगे देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ प्लस लिख दिया, यानी कि साथ में अफ्रीका महाद्वीप और अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर पूर्वी, अब पूर्वी यानी पूर्वी दिशा जो अटलांटिक महासागर है वो स्थित है। और हिंद महासागर एक ये भी महासागर है, यानी पश्चिमी में है। तो हिंद महासागर भी क्या, अफ्रीका प्लेट पर स्थित है। यहाँ तक समझ गए। तो 4 गो प्लेट हम लोग देखे कि नहीं, 4 गो ऐसे प्लेट है, 4 गो हम लोग प्लेट देख लिए है कि नहीं। 5वां प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट, 5वां प्लेट का नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट। देखिए आगे ध्यान दीजिए, इसमें यूरोप, एशिया, अटलांटिक महासागर पूर्वी, देखिए यहाँ पूर्वी अटलांटिक महासागर और यूरोप और एशिया जो है यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्थित है। कहाँ है, यूरेशियन प्लेट। प्लेट हम लोग समझ ही रहे हैं ना भाई क्या होता है। तो यूरेशियन प्लेट पर जो है कौन कौन है, यूरोप है, एशिया है, अटलांटिक महासागर है, समझे कि नहीं। यूरेशियन क्यों नाम पड़ा, यूरोप, यूरेशियन यानी यू से यूरोप हो, यूरोप, एशिया, अब एशियन से क्या होगा, एशिया, 9वें में इसका छुपा हुआ है। तो यूरोप और एशिया और अटलांटिक महासागर, समझे कि नहीं। 3 गो जो है, कौन अटलांटिक महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर जो है किस पे है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्थित है, समझे कि नहीं। अब 6ठा प्लेट जो है क्या नाम उसका है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इसका नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये सब उतना ध्यान देना जरूरी नहीं है, एग्जाम में सब बहुत कम पूछते हैं इससे सवाल, समझे कि नहीं। लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कई गो प्लेट जो है उसको बारे में, समझे कि नहीं। तो 6ठा प्लेट जो है कौन है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इस पर जो है भारत है, भारत कहाँ, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के ऊपर भारत में रहा है, समझे कि नहीं। आगे देखिए, और ऑस्ट्रेलिया है और हिंद महासागर है, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया भारत किस पे है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। अब इसी इंडो से इंडिया हो गया कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, तो हिंद, और यह हिंद महासागर। 9वें में इसको इंडो से इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस पे है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और एक कौन है, हिंद महासागर। तो 6 गो प्लेट ही देख लिए। 7वां प्लेट कौन है, प्रशांत महासागर प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट,
क्या बोले इसको, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है इसमें कौन कौन है, तो प्रशांत महासागर नीतल, नाम है तो नीतल, नाम से क्या मतलब है, तो प्रशांत महासागर किस पे है, प्रशांत महासागर प्लेट। यहाँ सिंपल समझ गए। हम लोग नेक्स्ट तब तक ले